हेलो फ्रेंड्स, आपको प्रीवियस वीडियोस में लाप्लास ट्रांसफॉर्म के बारे में बताया गया, डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ के बारे में बताया गया, डिफरेंट एग्जांपल्स भी आपको उसमें बताए गए। आज इस वीडियो में मैं आपको कुछ डिफरेंट एग्जांपल्स जो कि उसके बेसिस पे सॉल्व किए जाएंगे, साथ ही साथ कुछ और भी इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज़ के बारे में बताया जाएगा कि उनका यूज करके हम कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। So now let us consider find Laplace transform of e to power minus t cos square of t, e to power minus t cos square t। अब इस क्वेश्चन में ध्यान दें कि यहां आपको एक्सपोनेंशियल पावर के साथ एक फंक्शन कॉस में प्रोडक्ट है। सो इसमें शिफ्टिंग प्रॉपर्टी का भी हम यूज करेंगे, जिसके बारे में मैंने बताया था कि यदि किसी फंक्शन में एक्सपोनेंशियल फंक्शन का प्रोडक्ट है तो हम शिफ्टिंग प्रॉपर्टी का यूज कर सकते हैं। लेकिन साथ ही साथ यहाँ जो फंक्शन है वो कॉस स्क्वायर टी है, इसका भी हम डायरेक्ट फार्मूला हमको नहीं पता है। तो इसको करने के लिए आपको इस पार्ट को, जिसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म आपको पहले निकालना पड़ेगा, और फिर e के पावर का जो आपको एक्सपोनेंशियल का प्रोडक्ट है उसमें शिफ्टिंग प्रॉपर्टी का यूज करके आप फिर उसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म कैलकुलेट कर सकते हैं। सबसे पहले हम आते हैं, इसको आपको निकालना है। सबसे पहले हम निकालते हैं कॉस स्क्वायर टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म। कॉस स्क्वायर टी की जब हम बात करते हैं तो कॉस स्क्वायर टी का कोई फार्मूला आपको नहीं पता है, कॉस का पता है। इस कॉस स्क्वायर टी को हम फार्मूले से कन्वर्ट कर लें कॉस 2 थीटा वाले फार्मूले से, तो आपका ये हो जाएगा 1/2 कॉस ऑफ 2t + 1, क्योंकि cos 2 थीटा इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा -1। तो वहीं से आप इस फॉर्म में थीटा की जगह t हो गया है, आपको इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट कर लें। सो वी कैन राइट इट 1/2 इज द कांस्टेंट, बाहर हो गया cos ऑफ 2t + 1। इसको हम लिख सकते हैं 1/2 लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ cos 2t प्लस लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 1। यहां जो प्रॉपर्टी यूज की गई, दैट प्रॉपर्टी इज लीनियर प्रॉपर्टी ऑफ द लाप्लास ट्रांसफॉर्म। 1/2 cos 2t का लाप्लास ट्रांसफॉर्म आप जानते हैं कि cos 2t का लाप्लास ट्रांसफॉर्म इज s/s² + 4 प्लस लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 1 इज 1/s। इसको सिंप्लीफाई कर लें, थोड़ा सा आसानी होगी बाद में इसकी वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करते समय। तो एलसीएम हो गया s² + 4 s² + 4। 1/2 2s² + 4 s² + 4, this will be equal to s² + 2 upon s² + 4 this। यहां पर आपने लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ cos स्क्वायर टी कैलकुलेट कर लिया, तो ये आपने इसकी वैल्यू को कैलकुलेट कर लिया। अब आपको लिखना है किसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म, इसका। लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ e to power minus t cos स्क्वायर t
इज इक्वल टू, शिफ्टिंग प्रॉपर्टी का यूज कर लें। शिफ्टिंग प्रॉपर्टी के बारे में मैंने बताया था कि शिफ्टिंग प्रॉपर्टी की बेसिस पर हम इसको लिख सकते हैं कि जहां जहां आपका इस का ट्रांसफॉर्म है कॉस स्क्वायर टी का, वहां s के जगह पर आपको ये वैल्यू जो e के पावर में है, जो वहां कांस्टेंट होगा, उस कांस्टेंट को आप ऐड कर देंगे। तो जब आप इसको ऐड करेंगे तो आपको जहां जहां यस है वहां -1 है, तो s+1 करना पड़ेगा। तो s+1, यहां पर जो भी यस है वहां s+1 कर दें, +4 अपॉन s+1 का होल स्क्वायर प्लस 1 minute, this be not 4, this be the 2 and 4 यहां, ठीक है। एंड इसको हम सिंप्लीफाई कर दें तो आपका हो जाएगा s² 2s +1 +2 अपॉन s+1 s² +2s +1 +4. So this can be written as s² 2s +3 upon s+1 s² 2s +5. So इस तरीके से आपने देखा कि ये आपका कैलकुलेट हो गया कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ e टू पावर t माइनस टी कॉस स्क्वायर टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म कैसे आप इसको कैलकुलेट करें। सो फर्दर हम एक अनदर एग्जांपल लेते हैं और उसको सॉल्व करते हैं। लेट अस कंसीडर एन एग्जांपल। फाइंड द लाप्लास ट्रांसफॉर्म, फाइंड लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ e to power 2t sin of 3t cos of 4t। this इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म आप कैसे कैलकुलेट करेंगे। सेम चीज यहां पर भी आप देखें तो यदि इस साइन और कॉस दोनों की एंगल यदि सेम होती तो हम sin 2θ वाला फार्मूला यूज कर सकते थे, बट ऐसा है नहीं। सो आपको इसमें कौन सा फार्मूला यूज करना पड़ेगा, तो 2 टाइम्स sin A इंटू साइन बी। ये 2 टाइम्स sin A इंटू साइन बी का फार्मूला आप यहां यूज करेंगे, सो आपको क्या मिलेगा भाई। तो पहले आप इसका कैलकुलेट करें लाप्लास ट्रांसफॉर्म, and then again by shifting property you have to obtain Laplace transform of this function. So Laplace transform of sin 3t cos of 4t, this be equal to Laplace transform of 1 upon 2, and जब 2 sin A into sin B, 2 sin A into 2 sin A इंटू साइन बी का फार्मूला जब आप यहां यूज करेंगे तो आपका हो जाएगा साइन ऑफ ए प्लस बी प्लस साइन ऑफ ए माइनस बी। सो जब आप यहां यूज करेंगे आप तो आपका हो जाएगा साइन ऑफ 70 प्लस साइन ऑफ माइनस ऑफ टी। सो 1/2 Laplace transform of sin 70 plus
लाप्लास माइनस हो जाएगा क्योंकि साइन माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा, सो माइनस साइन ऑफ t. So this will be equal to 1 upon 2 sin 7t. So this will be 7 upon s square plus 49. 7 का स्क्वायर 49 माइनस 1 upon s square plus 1. एंड यहां यह चीज आपको मिल गई और यहां आपने जो ट्रांसफॉर्म निकाला है वो ट्रांसफॉर्म किसका है? वो ट्रांसफॉर्म है आपका sin 3t cos 4t. इसको कैलकुलेट करने के बाद आपको चूंकि निकालना इसका है e टू पावर t sin of 3t cos of 4t, this be equal to by shifting property. शिफ्टिंग प्रॉपर्टी का यहां आपने यूज किया और जब आप यूज करेंगे तो आपको यस की जगह क्या रखना है? तो जो e के पावर में जो लिखा हुआ है एक्सपोनेंशियल पावर है वहां जो स्केलर वैल्यू है, सॉरी यहां 2t है, स्केलर वैल्यू है, उस स्केलर वैल्यू को यस में से माइनस करके उस fs में जो कि आपने यहां fs कैलकुलेट किया है sin 3t cos 4t का, वहां आपको s माइनस 2 सब्स्टिट्यूट कर देना है. तो जब आप सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आपका रिजल्ट हो जाएगा 1 अपॉन 2 7 अपॉन s माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 49 माइनस 1 अपॉन s माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 1. सो जब ये सिंप्लीफाइड फॉर्म में हुआ तो दिस बी 7 प्लस s स्क्वायर माइनस ऑफ 4s प्लस 4 प्लस 49 माइनस 1 अपॉन s स्क्वायर माइनस 4 ऑफ s प्लस 4 प्लस ऑफ 1. सो 1 by 2 7 upon s square minus 4 of s plus 53 minus 1 upon s square 4 of s plus 5. This is proof. This is obtained the result of Laplace inverse, Laplace transform of this function. और इस तरीके से जो आपने ये ट्रांसफॉर्म की वैल्यू निकाली है ये आपका किसी भी फंक्शन में इस तरीके से जा करके हम उसके यूज कर सकते हैं. तो अभी तक जो प्रॉपर्टी मैंने बताई है, जितनी प्रॉपर्टी, उन सारी प्रॉपर्टीज में 3 प्रॉपर्टीज मैंने केवल बताई आपको: लीनियर प्रॉपर्टी, चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी एंड दिस इज द शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, और उसका ये एप्लीकेशन हो गया. नाउ नेक्स्ट प्रॉपर्टी कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ डेरिवेटिव ऑफ ए फंक्शन. लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन. लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ डेरिवेटिव ऑफ ft. यानी जो ft फंक्शन है उस फंक्शन के डेरिवेटिव का लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होगा, कैसे उसको ऑब्टेन करेंगे, और फिर उसके जो रिजल्ट हैं उसको हम फर्दर फार्मूले के रूप में यूज करते चले जाएंगे. सो ये क्या होता है ये हम आपको बताते हैं कि उस ft का लाप्लास ट्रांसफॉर्म कितना आएगा. सो लेट अस कंसीडर, लिखिए इसमें कि इफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ ft is equal to fs, Laplace transform of ft is equal to fs, then Laplace transform of f dash t, this be equal to s of
Laplace transform of ft minus of f0, this can be also written as fs minus of f0. यह है भाई कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ द डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन ft जो होगा उसका ये स्टैंडर्ड रिजल्ट है, उसका ये स्टैंडर्ड फार्मूला है जिसको हम डिराइव भी करेंगे एंड फर्दर जब इसका एप्लीकेशन करेंगे तो इसका यूज करें। तो क्या कहता है कि इफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ ft इज fs then Laplace transform of f dash t and the derivative of that function ft is s minus Laplace transform of ft minus f0 and इसी ft को Laplace transform of fd को हमने fs कहा है, तो कहीं कहीं इस तरीके से भी इसको लिखा जाता है। नाउ अब हम इसके प्रूफ पे चलते हैं। इसका प्रूफ कैसे होगा? तो प्रूफ करने का सीधा तरीका है ओनली वन ऑप्शन, आप इसको अपने स्टैंडर्ड जो डिफिनीशन है लाप्लास ट्रांसफॉर्म की उसी डिफिनीशन में इसको सब्स्टिट्यूट कर दें, आपको वो चीज मिल जाएगी। देन ये कैसे होगा भाई? तो सिंस लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एनी फंक्शन एफ टी इज गिवन बाय 0 to infinity e to power minus of st ft dt, और इसी को हम fs बोलते हैं। दिस इज fs। सो जब ये fs हो गया तो अब आप इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे? दिस विल बी ए बिग क्वेश्चन। किसको? दिस इज द डिफिनीशन। सो अब आपको डेरिवेटिव निकालना है लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ f डैश t। तो जहां जैसे कि पिछले वीडियोस में मैंने आपको बताया जो भी नए फार्मूले आपने डिराइव किए उन सारे फार्मूलों को हम इसी डिफिनीशन के थ्रू ही ऑब्टेन करते हैं। इसमें भी आप जहां एफ टी है वहां एफ डैश टी रख दें। सो 0 to infinity माइनस ऑफ एस टी एफ डैश टी डी टी। ऑलराइट, अब आप इसकी वैल्यू को इंटीग्रेट करके निकालना। आपको मालूम है कि जो आपका फंक्शन एक्सपोनेंशियल फंक्शन इसमें प्रोडक्ट है उस एक्सपोनेंशियल फंक्शन का कुछ हो नहीं सकता है, क्योंकि उसका चाहे डेरिवेटिव करें चाहे इंटीग्रेशन करें ऑल द रिजल्ट वो एग्जिस्ट करेगा, वो कभी टर्मिनेट नहीं होगा। सो हमको एज ए फर्स्ट फंक्शन जो यूज करना है, फर्स्ट फंक्शन किसको यूज करेंगे आप? दिस e टू पावर माइनस ऑफ एस टी को यहां फर्स्ट फंक्शन यूज करेंगे और एफ डैश टी को हम सेकेंड फंक्शन की तरफ बतौर यूज करेंगे। एंड इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट वी हैव फर्स्ट फंक्शन e टू पावर माइनस ऑफ एस टी इंटू इसका इंटीग्रेशन। तो किसी भी डेरिवेटिव वाले फंक्शन का जब इंटीग्रेशन करते हैं तो वही फंक्शन आ जाता है एफ टी। माइनस यहां आपकी लिमिट आ जाएगी 0 से इंफिनिटी, 0 to infinity एंड e टू पावर माइनस एस टी का डिफरेंशिएशन, सो माइनस ऑफ एस e टू पावर माइनस ऑफ एस टी इंटू एफ डैश टी का इंटीग्रेशन एफ टी डी टी। सो ध्यान दें यहां पर when we substitute the limit infinity upper limit, so e to power minus infinity is 0 and when we substitute lower limit so e to power minus 0 is 1 and into तो लोअर लिमिट जब आप रखेंगे तो माइनस ऑफ f0।
एंड माइनस माइनस प्लस 0 टू इन्फिनिटी, ध्यान दें ये s है और इंटीग्रेशन t के रिस्पेक्ट में है, तो x बिहेव्स लाइक ए कांस्टेंट, सो ये बाहर हो गया e टू पावर माइनस ऑफ st ft dt। सो यहां से आप ध्यान दें कि दिस विल बी इक्वल टू e टू पावर माइनस एस टी एफ टी डी टी। इसी चीज को हम कहते हैं कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी दैट इज एफ एस, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी दैट इज एफ एस, सो इट कैन बी रिटन एज एफ ऑफ एस माइनस ऑफ एफ जीरो, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ डैश टी। ये आपका डेरिवेटिव के केस में क्या उसकी वैल्यू होगी, क्या उसकी लाप्लास ट्रांसफॉर्म की वैल्यू होगी, ये इस फार्मूले से ऑब्टेन किया जाता है। रफली कई जगह बुकों में किया क्या गया है कि हम रफली जो है इस चीज को यही कहते हैं, इसको कंसीडर नहीं करते हैं एफ जीरो को, केवल इस टर्म को ही ज्यादातर फोकस किया जाता है कि डेरिवेटिव का जो लाप्लास ट्रांसफॉर्म है उस फंक्शन का s इंटू एफ एस होता है। रफली कई जगह ऐसा किया जाता है, लेकिन इसकी एग्जैक्ट वैल्यू ये होगी। अब ये बात तो हो गई फर्स्ट डेरिवेटिव की कि फर्स्ट डेरिवेटिव होगा तो हम ऐसे कर लेंगे। व्हाट विल बी हैपेंस इफ इट विल बी द सेकंड डेरिवेटिव, सेकंड डेरिवेटिव एफ डबल डैश टी, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एस डबल डैश टी। सो जब आप इसको ऑब्टेन करेंगे तो इसी के सिमेट्रिकल इसको लिखा जा सकता है लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ वन मिनट, पॉज पॉज। अब आपको यहां पर हम बताने जा रहे हैं कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ डबल डैश टी, इसकी वैल्यू क्या होगी, व्हाट विल द रिजल्ट ऑफ दिस। सो सिंस वी नो दैट लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ डैश टी, दिस बी इक्वल टू एस ऑफ एफ एस माइनस ऑफ एफ जीरो। इस चीज को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी माइनस ऑफ एफ जीरो। अब यहां पर एक काम करिए, एक रिप्लेसमेंट कर दीजिए कि जो एफ टी है, एफ टी इज रिप्लेस्ड बाय एफ डैश टी। एफ टी को हम एफ डैश टी से रिप्लेस कर दें, जहां जहां एफ टी है वहां वहां हम एफ डैश टी लिख दें। तो ध्यान रखिएगा इस चीज को भी हम लिख सकते हैं लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ डी ऑफ एफ टी, डी ऑफ एफ टी। तो जब जहां जहां एफ टी है वहां वहां जब आप एफ टी को एफ डैश टी से रिप्लेस करेंगे तो आपका ये हो जाएगा लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ डी इंटू एफ डैश टी, एफ डैश टी, दिस बी इक्वल टू एस लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ डैश टी माइनस ऑफ एफ जीरो। अब सवाल उठता है कि यहां क्यों नहीं चेंज किया गया, तो वहां तो एक कांस्टेंट वैल्यू है भाई, जीरो फिक्स वैल्यू है, तो वैसे के वैसे रह जाएगा। सो यहां आप इसको लिख सकते हैं d इंटू डी ऑफ एफ टी, दिस बी इक्वल टू एस। इसकी वैल्यू आपको ऑलरेडी पता है, वो आपका हो जाएगा जो रिजल्ट है एस
Fs minus of F0. So Laplace transform of f double dash t, this be equal to s square of s minus of s of f0. तो ये रिजल्ट आप इसको यूज करेंगे जब आपको ऑब्टेन करना होगा सेकेंड डेरिवेटिव। इसी के सिमेट्रिकल जब आप nth डेरिवेटिव जब लिखेंगे कि nth डेरिवेटिव के केस में क्या रिजल्ट होगा, तो इसी के सिमेट्रिकल आपका nth डेरिवेटिव हो जाएगा कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ f एंड t, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ f and t, nth derivative of this function is equal to h to power n fs minus of h to power n minus 1 f0 minus of h to power n minus 2 f dash 0 minus of n minus 3 f double dash 0 dot 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 minus of f n minus 1 0. This is the Laplace transform of nth derivative of the function. अब इसमें क्वेश्चंस लिया जाए, क्वेश्चन सॉल्व किया जाए। कैसे इसके क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाएगा? Find the Laplace transform of 2 times t upon under root pi, this be equal to, find the Laplace transform of this, also find Laplace transform of 1 upon under root pi t by the method of derivative of the function, by the method of derivative of the function of the Laplace transform. इसकी वैल्यू को पहले ऑब्टेन करना है, देन वी हैव टू ऑब्टेन दिस रिजल्ट। तो इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म कैसे निकलेगा? सो लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 2 अंडर रूट टी अपॉन पाई, दिस बी इक्वल टू 2 इज द कांस्टेंट, बाहर हो गया, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ टी अपॉन पाई, दिस बी इक्वल टू 2 टाइम्स, पाई भी आपका कांस्टेंट है, ये भी बाहर हो गया, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ टी टू पावर 1/2। यहां जो टी का पावर है, टी का पावर इज द फ्रैक्शन, सो गामा ऑफ 1/2 प्लस 1 अपॉन h to power 1/2 plus 1. So this be equal to 2 upon under root pi gamma of 3/2 upon h to power 3/2. So this be equal to 2 upon under root pi, 2 upon under root pi, this be 1/2 gamma of 1/2 upon s to power 3/2. So this be cancel out, 1 upon under root pi, gamma of 1/2 की वैल्यू 1 under root pi upon s to power 3/2. Since gamma of 1/2 is under root pi, so this will be also be cancel out, 1 upon s to power 3/2. तो ये तो आपने निकाल लिया इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म। अब आपको इसका निकालना है, इस फंक्शन। तो ध्यान दीजिए, इस फंक्शन में और इस फंक्शन में क्या अंतर है? क्या इस फंक्शन को डिफरेंशिएट कर दिया जाए विथ रिस्पेक्ट टू टी, तो आपको यही फंक्शन मिलेगा,
क्योंकि 2 कांस्टेंट है, अंडर रूट पाई कांस्टेंट है, t पे पावर 1/2 का जो डिफरेंशिएशन होगा दैट इज 1/2 t टू पावर 1/2 माइनस 1, दैट इज 2 से 2 कैंसिल हो गया तो t टू पावर माइनस 1/2, तो वो आपका t डिनोमिनेटर में चला जाएगा तो अंडर रूट पाई t दिस। तो यहां जो फंक्शन है दिस फंक्शन, इसी फंक्शन का डेरिवेटिव ये है, डेरिवेटिव ये है। सो वी कैन यूज डेरिवेटिव रूल। एक बार डेरिवेटिव है तो एक बार डेरिवेटिव है तो डेरिवेटिव रूल हम यूज कर लेंगे। सो लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 1 अपॉन अंडर रूट पाई टी दिस बी इक्वल टू s इंटू लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ s इंटू लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 2 अंडर रूट t अपॉन पाई माइनस ऑफ f माइनस ऑफ 2 टाइम्स अंडर रूट 0 अपॉन पाई। एफ टी है, एफ 0 है, सो 0 की जगह पर ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे। सो s इंटू इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म आपने कैलकुलेट किया है 1 अपॉन 3s पावर 3/2 माइनस ऑफ 0 दिस बी इक्वल टू बस 1 अपॉन s पावर 1/2 दिस बी 1 अपॉन अंडर रूट s एंड दिस इज द रिक्वायर्ड रिजल्ट, जो कि आपके यूनिवर्सिटी एग्जाम में भी ये चीजें पूछी गई हैं। सो इस तरीके के जो रिजल्ट्स हैं वो आपको आगे की चीज़ों में फर्दर यूज किए जाएंगे। कैसे उनका हम यूज करेंगे, क्या करेंगे, ये सारी चीज़ें आपको बताई जाएंगे। फिर आगे ये क्रमशः कैसे हम यूटिलाइज करते चले जाएंगे। सो नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो अब हम आपको बताने जा रहे हैं वो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कि यदि किसी फंक्शन में एफ टी में t का प्रोडक्ट हो तो वो कैसे उसके लाप्लास ट्रांसफॉर्म का ऑब्टेन करेंगे। ये तो हो गया लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ द डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन। अब हम बात करने जा रहे हैं लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ t इंटू एफ टी। t इंटू एफ टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म कितना होगा, ये चीजें हम आपको यहां पर अब बताने जा रहे हैं कि हाउ वी विल ऑब्टेन द लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ t इंटू एफ टी। तो क्या इसका फार्मूला है उसको आप लिखिए एंड उसको समझिए कि आपका ये चीज कैसे इन चीजों को हम ऑब्टेन करेंगे। सो इफ Laplace transform of ft is equal to fs, then Laplace transform of t of ft this be equal to minus d upon ds of fs, minus d upon ds of fs। तो अब ये चीजें कैसे ऑब्टेन की जाएंगी, ये फार्मूला कैसे डिराइव किया गया, इस चीज को जानना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी से चीजें फिर आगे एक्सक्यूट की जाएंगी। तो सिंस प्रूफ इसका, सिंस लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एनी फंक्शन एफ टी 0 to infinity e to power minus of st of t dt, now we have to obtain Laplace transform of t of ft, this be equal to 0 to infinity e to power minus of st t of ft dt। तो यहां आपका जो है ये फंक्शन हो गया। अब इसकी चीजों को कैसे हम ऑब्टेन करेंगे, कैसे इसकी वैल्यू को निकालेंगे, यही आपका यहां पर बेसिकली क्वेश्चन है, कैसे इसको अरेंज किया जाएगा। तो इसकी वैल्यू को ऑब्टेन करने के लिए थोड़ा सा हमको ट्रैक चेंज करना पड़ेगा, और वो ट्रैक है क्या, तो डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 1
differentiating equation 1 with respect to s, we have d upon ds of Laplace transform of ft, this भी equal, ध्यान दें भाई इंटीग्रेशन की जो लिमिट है 0 टू इंफिनिटी है, e टू पावर माइनस एस टी के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव है। तो जब हम इंटीग्रेशन के अंदर जो ये डिफरेंशिएशन करने जा रहे हैं यस के रिस्पेक्ट में, तो वो एक्चुअली वो इस इंटीग्रेशन से डिफरेंट है यस। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब ये इंटीग्रेशन हट करके ये फंक्शन नहीं आएगा, क्योंकि वो फंक्शन टी के रिस्पेक्ट में है और आप कर रहे हैं यस के रिस्पेक्ट में। तो आपका जब यहाँ डिफरेंशिएट करेंगे तो आपको मिलेगा माइनस ऑफ टी e to power minus of st ft dt. So this be equal to minus of 0 to infinity e to power minus of st t ft dt, and this implies that यही चीज आपको ऑब्टेन करनी थी लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ टी एफ टी। तो इसको हम लिख सकते हैं दिस इंप्लाइज दैट माइनस ऑफ डी अपॉन डी एस लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी, दिस बी इक्वल टू लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ टी ऑफ एफ टी, टी ऑफ एफ टी। और इसी चीज को हम लिखेंगे लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ टी ऑफ एफ टी, दिस बी इक्वल टू माइनस ऑफ डी अपॉन डी एस ऑफ एफ एस। यानी जो एफ एस का आपका वैल्यू एग्जिस्ट कर रहा होगा उसका यस के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर देंगे, तो इस मल्टीप्लिकेशन के साथ उसके लाप्लास ट्रांसफॉर्म की वैल्यू आपको मिल जाएगी। तो ये तो हो गया आपका, यदि फर्स्ट डेरिवेटिव है तो उस फर्स्ट डेरिवेटिव के केस में फर्स्ट टी के 1 डिग्री का प्रोडक्ट है तो आप इसको कैसे निकालेंगे। अब यहां पर एक चीज और है कि इसका ये रास्ता हमको चेंज करना पड़ा। उसको चेंज करने का कारण ये था कि यदि हम इसको डायरेक्ट चलेंगे इसको ऑब्टेन करने के लिए, तो ये 3 फंक्शन हो गया, एक तो एस टी, दूसरा टी और तीसरा एफ टी। एफ टी का कोई पर्टिकुलर वैल्यू नहीं पता है, वो कोई भी फंक्शन हो सकता है टी का। तो अब इस तरीके से एक हमारा इसके सेहत पर कोई फर्क ही नहीं पड़ना है, ये कम हो सकता है लेकिन ये फिर हमारा अननोन हो जा रहा है। तो अब इसलिए इसके वैल्यू को डायरेक्ट ना जा करके रास्ता थोड़ा सा चेंज करके इसके फार्मूले को डिराइव किया गया। ये फार्मूला आप फर्दर कहीं भी यूज कर सकते हैं। सिमिलरली लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ टी टू पावर 2 एफ टी, टी स्क्वायर हो जाए तो ध्यान दें एक बार डेरिवेटिव आपने किया तो ये मिला, 2 बार डेरिवेटिव यदि हम एस के रिस्पेक्ट में ऐसा कर दें तो फिर आपको एक माइनस मिलेगा। तो माइनस माइनस प्लस करके देख लेते हैं इस चीज को, तो आपका ये हो जाएगा। पहले हम एक बार करें, एक बार करने पर आपको रिजल्ट आया है माइनस डी अपॉन डी एस ऑफ एफ एस। एफ एस की वैल्यू है आपकी 0 टू इंफिनिटी e टू पावर माइनस ऑफ एस टी एफ टी डी टी, यही है आपका। एक बार और इसमें t के रिस्पेक्ट में हम प्रोडक्ट कर दें, ये आपका ये है। तो जब आप इसको एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे d अपॉन डी एस ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ t ऑफ एफ टी, ये आपका है 0 टू इंफिनिटी, इसको शुरू से चलना पड़ेगा।
लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी, दिस भी इक्वल टू 0 से इंफिनिटी e टू पावर माइनस ऑफ एच टी एफ टी डी टी। एक बार आपने इसको डिफ्रेंशिएट किया एफ टी, सो माइनस ऑफ 0 से इंफिनिटी t ऑफ e टू पावर माइनस ऑफ एच टी एफ टी डी टी, एंड फिर एक बार इसको कर दीजिए सेम एज विथ रिस्पेक्ट टू s, तो d2 अपॉन डी एस स्क्वायर लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी, सो माइनस ऑफ 0 से इंफिनिटी, फिर ये t आ जाएगा, t स्क्वायर हो जाएगा, माइनस आ जाएगा e टू पावर माइनस ऑफ एच टी एफ टी डी टी, सो माइनस माइनस प्लस 0 से इंफिनिटी t स्क्वायर e टू पावर माइनस ऑफ एच टी एफ टी डी टी। इसी को हम लिख सकते हैं 0 से इंफिनिटी e टू पावर माइनस ऑफ एफ टी स्क्वायर एफ टी डी टी। सो इसको आप लिख सकते हैं लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ टी स्क्वायर एफ टी, और यही चीज आपका यहां पर आया हुआ है d2 अपॉन डी एस स्क्वायर लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी को लिखते हैं एफ एस। दिस इज द सेकेंड डेरिवेटिव। सेकेंड डेरिवेटिव के केस में आपका ये रिजल्ट हो गया। अब जब दो बार t का प्रोडक्ट है तो आपका ये वैल्यू हो गया, तो n बार प्रोडक्ट है तो उसका क्या वैल्यू होगा? सो लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ t टू पावर n ऑफ एफ टी, इसी के सिमेट्रिकल जब हम जाएंगे तो -1 टू पावर n dn अपॉन dsn ऑफ fs। तो ये आपका हो गया लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ t टू पावर n ऑफ एफ टी। तो अब इसके बाद की चीजें, इस पर कैसे क्वेश्चन सॉल्व किए जाएंगे, कैसे इस पर क्वेश्चंस आएंगे, और भी कुछ आपकी 4 या 5 प्रॉपर्टीज और हैं लाप्लास ट्रांसफॉर्म की, जिसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में फिर आपको बताएंगे। थैंक यू।